नमस्ते। मैं राजेंद्र कुमार सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज हम जो चर्चा करेंगे उसका विषय है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण या संविधान द्वारा शक्तिशाली केंद्र की स्थापना। इसके अंदर हम जैसे पहले भी हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं और उसी को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम केंद्र सरकार को राज्यों के नाम, सीमा, आकार बदलने व नए राज्यों के गठन का अधिकार जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में प्रदान किया गया है उस पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करते समय हम 3 परिसंघीय व्यवस्थाओं जिसमें अमेरिकी परिसंघ, ऑस्ट्रेलियाई परिसंघ और भारतीय परिसंघ को एक साथ लेकर के चर्चा करेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। पहला है अमेरिकी परिसंघ। अमेरिकी परिसंघ के अंदर नए राज्यों के गठन, निर्माण, सीमा आदि परिवर्तन करने के संबंध में, नाम बदलने में जो प्रावधान किए गए हैं वो 2 प्रकार के हैं। नंबर 1, कोई भी राज्य अपनी इच्छा अनुसार संघ से अलग होकर संघ को नष्ट नहीं कर सकता। कोई भी राज्य अपनी इच्छा अनुसार संघ से अलग होकर के संघ को नष्ट नहीं कर सकते, अर्थात राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया है, संघ को स्थायित्व प्रदान किया गया है। दूसरा प्रावधान किया गया है कि परिसंघ सरकार नए राज्यों की रचना करने या राज्यों के करार के समय विद्यमान सीमाओं को संबद्ध राज्य के विधानमंडल की सहमति के बिना परिवर्तन करके संयुक्त राज्य का मानचित्र दोबारा नहीं बना सकती। अर्थात परिसंघीय सरकार अपनी मर्जी से जो करार के समय राज्यों की सीमाएं थी उन सीमाओं, आकार, नाम आदि में परिवर्तन नहीं कर सकती। राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति लेकर के ही वो ऐसा कर सकती है। अब इन दोनों बातों से निष्कर्ष ये निकलता है कि ना तो केंद्र सरकार से राज्यों को पृथक होने का अधिकार दिया गया है और ना ही केंद्र सरकार या परिसंघीय सरकार को राज्यों में अपनी मनमर्जी से परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात तो दोनों के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र भी स्थायी रहेगा तो राज्य भी स्थायी रहेंगे। इस तरह से नए राज्यों के निर्माण, गठन या नाम आदि बदलने में, सीमा आदि बदलने के संबंध में अमेरिका के अंदर प्रावधान किए गए। दूसरा लेते हैं हम ऑस्ट्रेलियाई परिसंघ। ऑस्ट्रेलियाई परिसंघ के अंदर भी इसी सिद्धांत को अपनाया गया है या स्वीकार किया गया है और राष्ट्रकुल को अविघटनीय घोषित किया गया है। राष्ट्रकुल को अविघटनीय घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में प्रावधान किया गया है कि ऑस्ट्रेलियाई परिसंघ द्वारा या संघीय सरकार द्वारा यदि किसी राज्य के नाम, सीमा, आकार बदलने या नए राज्य के निर्माण की आवश्यकता है तो पहले संबंधित राज्य जिसमें यह परिवर्तन किया जाना है उस राज्य के अंदर जनमत संग्रह करवाया जाएगा और जनमत संग्रह में यदि उस परिवर्तन के पक्ष में ही जनमत संग्रह आएगा तभी वो परिवर्तन किया जाएगा। बिना जनमत संग्रह की स्वीकृति के ऐसा परिसंघ अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता। अर्थात राज्यों को भी स्थायित्व की पूर्णतया गारंटी प्रदान की गई है ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा लेते हैं हम भारतीय परिसंघ। भारतीय परिसंघ के संबंध में प्रावधान, भारतीय परिसंघ के अंदर देखें तो भारतीय संविधान में भारत संघ में प्रवेश, नए राज्यों के निर्माण, अर्जन आदि का उपबंध तो किया गया है, परंतु इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र को अलग होने या पृथक होने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। 1963 में 16वें संविधान संशोधन द्वारा
यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विलग या अलग होने के अधिकार को वाक स्वतंत्रता के तहत संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा, अर्थात अलगाववाद की प्रवृत्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर सम्मिलित नहीं किया जाएगा और या उसका संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान के अंदर, हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह, हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश पृथक करके या 2 या अधिक राज्यों को मिला करके कोई नया राज्य बना दे। किसी राज्य से का कोई प्रदेश पृथक करके या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके कोई नया राज्य बना दे, अर्थात नया राज्य बनाने के संबंध में। दूसरा या किसी राज्य क्षेत्र में कमी या वृद्धि कर दे, किसी राज्य के आकार को बढ़ा दे, किसी राज्य के आकार के क्षेत्र को तोड़ करके उसके आकार को सीमित कर दे, अर्थात दूसरा जो प्रावधान किया गया है वह किसी राज्य के क्षेत्र में कमी या वृद्धि कर दे। और तीसरा जो अधिकार संसद को दिया गया है अनुच्छेद 3 के तहत वो है राज्य की सीमाओं तथा उनके नाम में परिवर्तन कर दे। यानी किसी राज्य क्षेत्र का, इसके अंदर संसद को 3 अधिकार दिए गए हैं कि किसी राज्य क्षेत्र का कोई प्रदेश लेकर के या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके कोई नया राज्य बना दे, किसी राज्य की सीमा या आकार में कमी या वृद्धि कर दे, और तीसरा है राज्य की सीमाओं या उनके नाम में परिवर्तन कर दे। यानी किसी भी तरह का परिवर्तन संसद कर सकती है और अनुच्छेद 4(2) में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा करते समय संसद को विधान की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार या सादे बहुमत से संसद ऐसा कर सकती है। जिस तरह से सामान्य विधेयक बनाने की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से ऐसा कर सकती है, सामान्य बहुमत से ऐसा कर सकती है, विशिष्ट बहुमत की भी उसको आवश्यकता नहीं है। अर्थात संसद अपनी मनमर्जी से ये अपनी इच्छा अनुसार राज्यों के अंदर परिवर्तन कर सकती है। संविधान में यह अपेक्षा नहीं है कि संसद को ऐसी विधि बनाने के लिए राज्य के विधानमंडल की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। केवल संसद को विधेयक की सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रभावित राज्य के विधानमंडल के विचार प्राप्त कर लें। प्रभावित राज्य के विधानमंडल के राष्ट्रपति से यह आशा की जाती है कि वह प्रभावित राज्य के विधानमंडल से विचार ज्ञात कर ले। यह बाध्यता भी पूरी तरह से आज्ञापक नहीं है। राष्ट्रपति समय सीमा निर्धारित कर सकता है जिसके भीतर राज्य को अपने विचार अभिव्यक्त करने होंगे। इस प्रकार भारत संघ में राज्य उस प्रकार अविनाशी नहीं है जिस प्रकार अमेरिका में है। यहाँ सरलता से संघ की संसद सामान्य विधान द्वारा परिसंघ के गठन को नया रूप दे सकती है। इस प्रकार किसी राज्य की राज्य क्षेत्रीय अखंडता अथवा उसके अस्तित्व में बने रहने की कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए इसके साथ यह निर्णय दिया गया है कि किसी राज्य के क्षेत्र को गठाने की संसद की शक्ति में भारतीय राज्य क्षेत्रों किसी विदेशी राज्य को समर्पित करने की शक्ति सम्मिलित नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि भारत नाशवान राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात संसद को राज्यों के नाम, सीमा, आकार परिवर्तन करने या नए राज्यों के गठन करने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता है, विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता नहीं है।
ऐसा करने के लिए उसे राज्य के विधानमंडल की सहमति या असहमति जानने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ राष्ट्रपति से सहमति लेने के लिए वह राष्ट्रपति सहमति प्रदान करने से पहले राज्य के विधानमंडल की सहमति जानने का अधिकार दिया गया है, और उसमें भी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक समय सीमा निर्धारित करते जिसमें संबंधित राज्य अपने विचार व्यक्त करेगा। राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें माने, संसद चाहे तो उन्हें माने नहीं माने, यह उसके ऊपर है। और संसद सामान्य बहुमत से उनमें परिवर्तन कर सकती है, उसे नष्ट कर सकती है, नया राज्य बना सकती है, नाम बदल सकती है, आकार बदल सकती है। इसलिए कहा गया है कि भारत संघ नाशवान राज्यों का एक अविनाशी संघ है, जबकि अमेरिका अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। ये इसके अंदर फर्क है। धन्यवाद।